आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के दूसरे बुद्ध जे कृष्णमूर्ति जी के बारे में। हाँ, क्या आपको पता है कि भारत के दूसरे बुद्ध के रूप में जे कृष्णमूर्ति जी को जाना जाता है। तो चलिए आज हम इनकी ही जीवनी पर बात करने वाले हैं, इनकी ही जीवनी पर चर्चा करने वाले हैं जे कृष्णमूर्ति जी की। हालांकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लेता है वो मरता है, मतलब जिसका जीवन है उसका मरण भी है। जे कृष्णमूर्ति या फिर इनके जैसे जो भी जितने भी लोग महान हुए, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे कबीरदास हो, या फिर जो भी अन्य महान व्यक्तित्व रखने वाले इस महान ब्रह्मांड में जन्म लिया, उसका मृत्यु तय रहा। तो मृत्यु को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें जन्म लेना होता है। तो इसी कारण से जे कृष्णमूर्ति जी का भी इस धरती पर जन्म होता है। और वो जन्म कब होता है? तो 12 मई 1895 को, यानी कि जे कृष्णमूर्ति जी महात्मा गांधी से छोटे रहे, मतलब बाद में जन्म हुआ। लेकिन ये तो हकीकत ही है कि जो भी इस धरती पर जन्म लिया है उसको इस धरती से जाना भी पड़ता है। तो इसी तरह से हमारे महान और भारत के दूसरे बुद्ध जे कृष्णमूर्ति जी का निधन 17 फरवरी 1986 ओजई कैलिफोर्निया में हुआ। और इनके जन्म स्थान की बात करें, क्योंकि जो व्यक्ति जन्म लेता है तो किसी न किसी स्थान पर लेता है। हालांकि सभी लोगों के जन्म स्थान नहीं पता होता है, लेकिन इनका पता है मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम हम बात करें, जे कृष्णमूर्ति शॉर्ट नेम में पूरा नाम बात करें तो जे का मतलब है जिद्दू। तो इनका पूरा नाम हुआ जिद्दू जे कृष्णमूर्ति। और बिना माता पिता के तो इस धरती पे कोई जन्म ही नहीं ले सकता। तो जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म, माता पिता का नाम है, माता का नाम संजीवमा एवं पिताजी का नाम नारायणा जिद्दू। ये माता पिता का नाम आपको पता चल गया। अब हम आगे थोड़ा सा बात करेंगे इनके बचपन के लेकर के। हालांकि बहुत सारी चीज़ें किताबों में नहीं लिखी रहती हैं, और ये हमारे दोस्त तो है नहीं कि इनकी और बचपन की लीलाएं हम सुनाएं। बस जो कुछ लिखा गया है उसी पर हम थोड़ा सा बात करते हैं। बताया गया है कि 10 वर्ष की अवस्था में ही माँ की मृत्यु हो गई। मतलब कि जे कृष्णमूर्ति जी अभी मात्र 10 वर्ष के ही हुए थे तो इनकी माता की मृत्यु हो गई। दूसरी चीज़ कि स्कूल में शिक्षकों और घर पर पिता के द्वारा बहुत पीटे गए। मतलब कि इनकी पिटाई स्कूल में भी जारी रहा और घर आते तो इनके पिता भी इनकी व्यवस्था करते। बचपन से ही विलक्षण मानसिक अनुभव, मतलब कि इनका जो अनुभव रहा ये बचपन से ही विलक्षण गुण वाले थे, सभी लोगों से अलग, सभी लोगों से हटके। और हम थोड़ी सी इनकी विशेष बात करें, क्या इन्हें विशेष रहा, तो मूलतः वक्ता, आरंभ में कुछ लेखन कार्य किए और व्याख्यान के विषय शिक्षा रहा। दर्शन एवं अध्यात्म से जुड़े होते थे। परंपरित शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट, मतलब जो परंपरित ये जो शिक्षा प्रणाली चलती आ रही थी, इस शिक्षा प्रणाली से जे कृष्णमूर्ति जी संतुष्ट नहीं थे, असंतुष्ट थे। इस बात को आप समझें, ध्यान में और मन में उतारें, क्योंकि आज की भी जो शिक्षा व्यवस्था है इससे तो ये पूरा पीढ़ी ही शायद संतुष्ट नहीं है। आगे हम बात करें थोड़ा सा और संपर्क के बारे में, इनका कांटेक्ट कैसा रहा। तो किशोरावस्था में ही CW लीडबेटर एवं एनी बेसेंट से संपर्क एवं इनका संरक्षण, थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े। उसके बाद लीडबेटर इनमें विश्व शिक्षक के रूप देखते थे, मतलब जो लीडबेटर थे, तो लीडबेटर जे कृष्णमूर्ति जी में विश्व शिक्षक का रूप देखते थे। ये केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि पूरे विश्व शिक्षक के रूप में इनको देखा जाता। 1938 में एल्डुवस हक्सले के संपर्क में आए और कई देशों की यात्राएं की। मतलब कि जो विद्यार्थी जे कृष्णमूर्ति जी स्कूलों में शिक्षकों से पीटे और घर पे अपने पिता से पीटे, और 10 वर्ष की अवस्था में अपनी माँ को खो दिए।
ऐसा व्यक्ति कई देशों में यात्राएं किए और लीड वेटर जो रहा, लीड वेटर इनमें विश्व शिक्षक देखने की हौसला अपने अंदर बुलंद किया। अब हम थोड़ा सा आगे बात करें इनकी कृतियां, कौन कौन सी कृतियां रही, उसके बाद डिटेल्स में कुछ और थोड़ा सा बात करेंगे। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम इन्हीं की रचना है, जे कृष्ण मूर्ति जी की। जे कृष्ण मूर्ति जी की रचना है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द ओनली रेवोल्यूशन और कृष्ण मूर्तिज नोटबुक आदि, मतलब इसके जैसा और भी बुकों को लिखा इन्होंने। इसके अतिरिक्त व्याख्यानों के कई संग्रह अभी हैं। अब हम थोड़ा सा और बात करें, संक्षेप में बात रहा, हालांकि हम पूरे डिटेल्स में तो बात नहीं कर पा रहे हैं। अगले वीडियो में इनके जो बात है इनके व्यक्तित्व को लेकर के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरे डिटेल से बात करेंगे। इसमें और आगे हम थोड़ा सा बात करें, जे कृष्ण मूर्ति 20वीं सदी के महान भारतीय जीवन दृष्टा, दार्शनिक, शिक्षा मनीषी एवं संत थे। वे एक सार्वभौम तत्ववेता और परम स्वाधीन आत्मविद थे। वे भारत के प्राचीन स्वाधीन चेता ऋषियों की परंपरा की एक आधुनिक कड़ी थे, जिनमें भारतीय प्रज्ञा और विवेक परंपरा नवीन विश्वबोध बनकर साकार हुई थी। अपने चिंतन में वे कहीं भी इतिहास, परंपरा, धर्म, ईश्वर, राष्ट्र, समाज, संस्कृति या जीवन प्रणाली के किसी विशिष्ट रूप को दृष्टिपथ में रखे बिना अथवा उसका समर्थन किए बिना केवल वर्तमान और वास्तविकता की अगाध चेतना के सहारे, सतत जागृत प्रज्ञा और विवेक के सहारे आधुनिक मानव जीवन में सच्ची स्वतंत्रता की खोज की प्रस्तावना करते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व को धारण करने वाले जे कृष्ण मूर्ति जी को मेरे तरफ से भी बहुत बहुत नमन, क्योंकि वे किसी भी परंपरा, किसी भी संस्कृति, किसी भी धर्म, कोई भी संस्कार, इन सभी चीज़ों के समर्थन लिए बिना, ईश्वर, राष्ट्र, समाज, संस्कृति की सहारा के बिना वे केवल वर्तमान समय को और वास्तविकता के अगाध चेतना के सहारे ही ये स्वतंत्रता की खोज की प्रस्तावना करते हैं। इसके लिए वे मनुष्य को अपने इर्द गिर्द, भीतर और बाहर के उन बंधनों और पराधीनताओं को देखने, समझने और पहचानने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि प्रतीति मूलक सच्चा ज्ञान ही मुक्ति और स्वतंत्रता में परिणत हो सकता है। मानव आत्मा पर जब तक युगों से इकट्ठी विरासत के रूप में प्राप्त पराधीनताओं और बंधनों का बोझ रहेगा, तब तक सच्चा सुख भी प्राप्त न हो सकेगा। मतलब सच्चा सुख इन सभी बंधनों में, इन सभी विरासत रूप में जो प्राप्त है और युगों से जो इकट्ठी चीजें हैं, इन बंधनों में बंधकर वो कभी आजाद नहीं हो सकता। कृष्ण मूर्ति मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य यही है कि मनुष्य को पूरी तरह भारहीन, स्वतंत्र और आत्म प्रज्ञा निर्भर बनाना, ये शिक्षा का उद्देश्य है। तभी उसमें सच्चा सहयोग, सद्भाव, प्रेम और करुणा, सच्चा दायित्व और सृजनात्मकता का विकास हो सकेगा। सच्ची शिक्षा हमारा विस्तार करती है, हमें गहरा बनाती है, व्यापकता देती है। वह हमें सीमाओं और संकीर्णताओं से उबारती है। शिक्षा का ध्येय पेशेवर दक्षता, आजीविका और महज कुछ कर्म कौशल ही नहीं है, उसका ध्येय हमारा संपूर्ण उन्नयन है। कृष्णमूर्ति अपने शिक्षा विषयक प्रयोगधर्मी चिंतन में आज की सभी प्रचलित प्रणालियों का भीतर बाहर से पर्यालोचन करते हैं, उनकी सीमाओं
की प्रतीति कराते हैं और वास्तविकता के धरातल पर शिक्षा के नए क्षितिज उद्घाटित करते हैं। ये कृष्णमूर्ति जी प्रज्ञाजीवी आज के इस वैज्ञानिक युग में कृष्णमूर्ति के साहसपूर्ण क्रांतिकारी शिक्षा चिंतन द्वारा आज के मनुष्य का भला हो सकता है, जो अनेक तरह के संकीर्णताओं का स्वेच्छावरण करते हुए अपने जीवन को जटिल, उथला और दुखमय बनाता चला जा रहा है। आज के मानव जीवन की रुक्षता, कुरूपता, बौनापन और स्वार्थपरता कृष्णमूर्ति के चिंतन पर ध्यान देने, उस पर अमल करने से बहुत कुछ दूर हो सकती है। कृष्णमूर्ति को देश विदेश सर्वत्र गहरे सम्मान से देखा जाता रहा है। विश्व के अनेक गुणी जनों के बीच वे 20वीं सदी में भारत के दूसरे बुद्ध के रूप में ज्ञानी, जो कोई ध्यान साधना, कोई तंत्र योग, कोई दीक्षा नहीं देता, सिर्फ लोगों को अपनी प्रज्ञा पर आस्था और विश्वास करना सिखाता रहा। कृष्णमूर्ति प्रायः लिखते नहीं थे, संभाषण करते थे, प्रश्नकर्ताओं को उत्तर देते थे। यह शैली भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अत्यंत प्राचीन है। उनके सभी संभाषण कृष्णमूर्ति फाउंडेशन द्वारा विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित है। यहाँ उनका एक संभाषण प्रस्तुत है जो कि चैप्टर के रूप में शिक्षा है। इसमें शिक्षा विषयक उनके विचारों की एक वानगी मिलती है। हम एक और नोट पॉइंट बात करते हैं जो कि जे कृष्णमूर्ति के द्वारा बताया गया। क्या बताया गया? अपने लिए किसी भी सत्य की खोज व्यक्ति को स्वयं करनी है, किसी और के सहारे नहीं। अब तक हम पर गुरुओं, मार्गदर्शकों और मुक्तिदाताओं की सत्ता हावी रही है, लेकिन अगर आप सचमुच यह जानना चाहते हैं कि ध्यान क्या है, तो आपको पूर्ण रूप से और समग्र रूप से समस्त सत्ता को अपने से अलग कर देना पड़ेगा। ध्यान मन के भीतर की वह ज्योति है। ध्यान मन के भीतर की वह ज्योति है जो क्रिया के मार्ग को आलोकित करती है, और इस ज्योति के बिना प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं है। और इसके बाद हम लोग शिक्षा चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर करेंगे। नमस्कार।